आगाज अहम खबर से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी। ट्रंप का कहना है जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से ज्यादा नाखुश हूं। अहम खबर आपको दे, अमरीकी सदर ट्रंप का जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर इजहार बरहमी। 12 रोजा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी, ताहम इसराइल बदमाशी से बाज न आया। सेहोनी रियासत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने तेहरान समेत ईरान के कई इलाकों पर हमले किए हैं। इसराइल ने अपने ताज़ा हमलों में तेहरान के करीब ईरानी रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया। जंग बंदी में खिलाफ वर्जी की खबरों पर अमरीकी सदर ने बरहमी का इजहार किया है। And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was, I'll tell you, and I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. ईरान और इसराइल में जंगबंदी का धमाका खेज ऐलान ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किया था। अमरीकी सदर का कहना था कि ये जंग बरसों जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी तजावीज़ पर जंगबंदी पर इत्तफाक करते हुए दावा किया, हमने जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों शोबों में खतरा खत्म कर दिया है। इसराइल के दिफा में हिमायत और ईरानी जौहरी खतरे के खात्मे में शिरकत पर सदर ट्रंप और अमरीका के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जंगबंदी पर कहा, इसराइल जारियत रोक दे तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। वतन के दिफा के लिए बहादुर अफवाज का शुक्रिया अदा करते हैं। जौहरी तनसीबात को तबाह करना बाइसे एजाज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने जौहरी तनसीबात को तबाह किया और फिर जंग रोक दी। इसराइल और ईरान दोनों ही जंग बंदी चाहते थे। जंग बंदी के बाद ईरान में अवाम सड़कों पर आ गए। तेहरान में इसराइल के खिलाफ फतह का जश्न मनाया गया। अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत, ईरानी परचम लहराए गए। जंग बंदी के बाद ईरान में अवाम सड़कों पर निकल आए। तेहरान में इसराइल के खिलाफ फतह का जश्न मनाया गया। अमरीकी शहरी ट्रंप के ईरानी तनसीबात पर हमले के फैसले से नाखुश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में मजीद कमी। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक पोल में ट्रंप की मकबूलियत में 1 पॉइंट की कमी हुई। 57% अवाम ट्रंप के फैसले की हामी ना निकली। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। सदर पज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हुमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। आलमी रहनुमाओं की जानिब से इसराइल ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। रूस का कहना है कि जंग बंदी मुआहिदे की पायदारी पर यकीन नहीं। कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों की भी शदीद मुज़म्मत की गई। ईरान और इसराइल में जंग बंदी, सऊदी अरब, चीन और दीगर ममालिक का खैर मकदम। सीज फायर देर पा होगी या नहीं, रूस को ईरान इसराइल अमन मुआहिदे पर शक। सऊदी अरब ने जंग बंदी पर कहा, उम्मीद है तमाम फरीक कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़्म होंगे और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। कतरी वजारत खारिजा ने बताया, फरीकैन में जंग बंदी में मदद की है। तुर्की ने भी इसराइल और ईरान में जंग बंदी का खैर मकदम किया है। चीनी वजीर खारिजा ने तुर्क हम मनसब को टेलीफोन में कहा, इसराइल और ईरान के साथ राब्ते में है, उम्मीद है जंग बंदी हकीकी होगी। रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोफ ने कहा, जंग बंदी का खैर मकदम उस वक्त करेंगे जब इस पर अमल होगा। जर्मन चांसलर ने फ्रीकैन से जंग बंदी पर अमल दरामद करने का मुतालिबा किया है। यूरोपीय यूनियन की वजीर खारिजा ने कहा, जंग बंदी अब भी नाजुक मोड़ पर है। दूसरी जानिब कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों पर बाज ममालिक ने सख्त रद्द अमल दिया है। कतरी वजीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा, कतर की सरजमीन पर ईरानी हमले से हैरत हुई। इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और सल्तनत ओमान ने भी इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की। फ्रांसीसी सदर ने फ्रीकैन को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारिजा ने वाज़ेह किया है कि कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए जिनका कतर से कोई ताल्लुक नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.71% तक गिर गई। कीमत $68.83 फी बैरल पर आ गई। WTI 3% कम होकर $55.85 फी बैरल पर आ गया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के बारे में। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट ऑयल की कीमत 3.71% गिर गई। कीमत $68.83 फी बैरल पर आ गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को सफारती वक्त अमेरिका और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब करने अमेरिका, यूके और यूरोप के कामयाब सफारती दौरे पर बिलावल भुट्टो और वफ्द को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सफारती वफ्द के एजाज़ में इशाइया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर और बेहतरीन तर्जुमानी पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे हैं। बिलावल भुट्टो ने निहायत अहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया है। दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 11 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर मोइज़ और लांस नायक जिब्रान शहीद हुए। ऑपरेशन के दौरान 7 खवारिज जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन की पनाहगाहों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। PTI में इख्तलाफात, KP बजट बानी से मशवरा किए बगैर मंजूर, बानी PTI नाराज। और KP हुकूमत के अहदेदारों को जेल बुलवा लिया गया। अली मकान की माइनस बानी PTI फॉर्मूले पर अमल की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट मुझसे मशवरा किए बगैर क्यों पास किया, बानी PTI नाराज। KP हुकूमत के अहदेदारों को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर मुशावरत के लिए जेल आने की हिदायत। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, बानी ने कहा था वजीर आला अली अमीन गंडापुर को 5 रुकनी टीम के साथ मुशावरत के लिए आना चाहिए था। वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि सरप्लस आपने क्यों दिखाया, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर चेंजेस आएंगे, जो भी वो चेंजेस रेकमेंड करेंगे वो बजट में शामिल किए जाएंगे। क्या माइनस बानी PTI हो चुका है? सहाफी के सवाल पर अलीमा खान ने खुलकर बता दिया। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बानी PTI जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन। खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, खान साहब का वोट है, हमारे पास हमारे वोट तोड़े। मैं आपको बताऊं, मेरे खानदान वाले मुझे वोट ना देते, खान ना होता तो। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि वज़ीर आला KP ने मालियाती इमरजेंसी का बहाना बनाकर बजट जल्दी में पास कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा था जिसने वफाक के बाद पेश किया। कोई और सूबे का बजट पास नहीं हुआ, वफाक का बजट पास नहीं। इतने बड़े फैसले पे इमरान खान से पहले मिलेंगे, फिर पास करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी बजट मंजूरी पर KP हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। 30 जून तक बजट पास नहीं होता है तो 1 जुलाई को आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि सोना देने वाली, अंडे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी जबा नहीं करेंगे, फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बेचेंगे। KP हुकूमत ने पार्टी की सियासी कमेटी की मुशावरत से अपने ऐलान पर यू टर्न ले लिया और पार्टी के पैटर्न चीफ के साथ मुशावरत किए बगैर ही अगले माली साल के लिए KP हुकूमत का बजट मंजूर करा लिया, जिस पर पार्टी के अंदर से मुखालफत की आवाजें उठ रही हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 केसेस पे जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ जिना हाउस, अस्करी टावर, जलाओ घेरा के मुकदमा दर्ज है। 25 जून से 1 जुलाई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। NDMA एडवाइजरी के मुताबिक मूसलाधार बारिशों से लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शहरी सैलाब की सूरत हाल का इम्कान है। कराची, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, थरपारकर में भी 25 से 28 जून तक गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। KP में पेशावर, चित्राल, दीप कोहिस्तान और मुख्तलिफ इलाकों में 25 जून से 1 जुलाई तक बारिशों का इम्कान है। वेलकम बैक। मुहर्रमुल हराम के नए चांद की पैदाइश कल होगी। स्पार्को के मुताबिक 26 जून को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 28 घंटे 15 मिनट होगी। 26 जून को मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के लिए खसूसी इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज ने मुहर्रमुल हराम में कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत करती। वज़ीर-ए-आला ने मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारी, ड्रोन उड़ाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत की। सेफ सिटी अथॉरिटी को खराब कैमरे ठीक कराने और सिक्योरिटी इंतजाम की फर्जी मशकें शुरू करने की हिदायत भी की गई। इजलास में जलूसों और मजालिस में सिक्योरिटी के लिए लोहे के पाइप नस्ब करने पर इत्तफाक हुआ,
जबकि शरबत, नींबू पानी और ठंडे पानी की बोतलों की सबीलें लगाने की भी हिदायत की गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है सूबे में जो रिलीफ आवाम को मिल रहा है सबको नजर आ रहा है। उन्होंने पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा, तरक्याती बजट वजीर आला ने अपनी निगरानी में बनवाया। एक शानदार रवायत कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो एक रवायत थी, अनथक मेहनत की, बेस्ट गवर्नेंस की, मेरिट बेस्ड पॉलिसी की और आवाम तक रिलीफ पहुंचाने की, उस शानदार रवायत को जिस तरह वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कायम रखा, वो अनप्रेसिडेंटेड। पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं बल्कि पंजाब के अंदर हो रहे हैं और हमारी पंजाब की हुकूमत जो है वो किसी फ्रंट मैन से नहीं बल्कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत, जो कि अवाम की खिदमत की हुकूमत है। हमने अवाम की ज़रूरियात और उमंगों के साथ इस बजट को जोड़ा है। हमने यहाँ ये भी देखा कि 100 दिन के बाद इश्तिहार आया था कि हम मसरूफ़ हैं और इस पे अरबों रुपए खर्च हुए थे। अभी तशहीर की बात हो रही थी तो हमने 100 दिनों के बाद हम मसरूफ़ हैं कि इश्तिहारात नहीं दिए थे। हमने 100 दिनों के बाद 3000 से ज़ायद स्कीम और मंसूबे दिए थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पाकिस्तान का ईरान इसराइल जंग बंदी के ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन की तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। खित्ते में अमन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद से ही हासिल हो सकता है। दिलजीत और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 पर इंतहा पसंद हिंदू आग बगोला हो गए। इंतहा पसंद हिंदुओं ने दिलजीत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा देने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का माइनस बानी PTI का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कोई भी बानी PTI को माइनस नहीं कर सकता। बानी PTI तब माइनस होगा जब हम जिंदा नहीं होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएं, इस हवाले से आपको अपडेट करें कि उनकी जानिब से कहा गया कि माइनस बानी PTI तब होगा जब हम जिंदा नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्क के सियासी सूरत-ए-हाल और बजट से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के कामयाब सफारती दौरे की मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और बजट से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।